शर्मा जी कंस का वध हो गया तो कंस की दो पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति। और उस समय मगध के राजा हुआ करते थे राजा जरासंध, बहुत बलशाली राजा था। ये दोनों संयोग से उसी की बेटियां मगध नरेश। अब जब विधवा हो गई तो यहाँ रह के फायदा क्या? यहाँ तो इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। जो कंस के भाई बंधु थे वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों पत्नियां इनकी यहाँ से निकली और अपने पितृगृह में चली, पिताजी के। अब जरासंध इनको आया हुआ देखा तो भी चौंक गया कि पहले तो जामाता के साथ में आती थी, यानी दामाद जी के, आज हमारी पुत्रियां अकेले कैसे आई? और पहले संपूर्ण श्रृंगार करके आया करती थी, राजशाही श्रृंगार करके आया करती थी, आज इनका मुखमंडल कुंभलाया हुआ है। पहुंचते ही दोनों बेटियों ने रो रो करके अपनी व्यथा को बताया। जब सुना कि हमारे दामाद का वध हो गया और बड़ी निर्दयता से कन्हैया ने मार दिया, तो तत्काल क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई। उसने वही हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं सकल भूमंडल पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जहां जहां मिलेंगे वहीं वहीं उनको काट दे। जैसे परशुराम जी ने एक बार संकल्प किया था क्षत्रिय संहार करने के लिए, तो उसमें कुछ विद्वानों ने तर्क दिया शर्मा जी कि जब सारे क्षत्रियों का परशुराम जी संहार कर दिए तो एक बच्चे कुचे ठाकुर साहब ये कहां से आए? तो बात उसमें ऐसी थी कि जो जिसके वजह से संहार की लीला शुरू हुई थी, जो उस अधर्मी का साथ दे रहे थे, उन क्षत्रियों का वध किया था, क्षत्रियहीन किया था। लेकिन जो धर्मात्मा क्षत्रिय थे वो सबके सब वहीं पड़े और उन्हीं की वंश बेल आज तक आगे बढ़ रहे। यहाँ इसने यदुवंशियों के वध का संकल्प किया कि धरती पर एक भी यदुवंशी नहीं रहे। तो खाली सोचने भर से तो काम होगा नहीं। बहुत लोग हैं कहते हैं कोई काम बताओ तो कहते हैं ठीक है हम सोचते हैं आपके बारे में। तो खूब सोचो भैया, भारत देश में भी सोचने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा। जितना मर्जी उतना सोचो। आज वो जरासंध अपनी सेना इकट्ठा किया, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेरा। मतलब हमारे कन्हैया के ही लक्षण खराब हैं तो क्या करोगे? जहां रहेंगे उत्पात वहीं मचेगा। अभी तक गोकुल में थे तो वहां एक से एक धुरंधर डेरा डाल के तंबू लगाए बैठे रहते। अब मथुरा में आ गए तो सारे लोग यहाँ तंबू लगा रहे। सारे लोग भाग के पहुंचे उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी ने कहा कन्हैया को बुलाओ, कहाँ है? कन्हैया भी आया। झटपट में तत्काल ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा और सारी सेना अलर्ट कर दी गई। लेकिन अब कहाँ 23 अक्षौहिणी सेना के आगे गिने चुने यदुवंशी कितनी देर झटका झेलेंगे? कुछ देर तक लड़ाई हुई, कन्हैया भाग खड़े हुए जरासंध के आगे से, मैदान छोड़ दिए। जब रण से मैदान छोड़ दिए तो उसी दिन से भगवान का एक नाम रखा गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान के।
तो चूंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी जरासंध को कन्हैया की, चूंकि उसके दामाद की हत्या कन्हैया ने किया था, वो तो एक को ही ढूंढ रहा था, कह रहा था कि उसी एक अपराधी को आप लोग आत्मसमर्पण करवा दीजिए, बाकी सब यदुवंशियों को छोड़ दो। लेकिन यह जो था ये कभी भी आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। कन्हैया भाग लिए, वो अपनी सेना लेके लौट गए और बाकी जो यदुवंशियों की सेना थी वो निरंतर काटे जा रही है जिसको पा रही। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये भागम भागी क्यों मचाए हो? बोले जब हम भाग लेते हैं तो इसकी कुछ सेना हमारे पीछे दौड़ती है, बाकी जो बची खुची है हमारे यदुवंशी उसको निपटा देंगे। इसके सामने हम कई बार आएंगे, कई बार सेना बटोरेगा। जितने राक्षस है मैं भी संकल्प लेता हूँ कि जितने राक्षस है सब संहार करवा देंगे, बचेगा एक भी नहीं। इस प्रकार से इनका उनका युद्ध चलता रहा। जब इनका युद्ध हो रहा है तो दोनों भाई अपने अपने आयुध लेकर के निकले हुए हैं। छोटी सी सेना भी उनके साथ चल रही है और श्री कृष्ण का जो रथ हाँक रहा था इनका सारथी दारू। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के शत्रु पक्ष के जितने सेना थे, जितने वहां के सैनिक थे, सबके हृदय कांप गए कि भगवान ने जाने आज क्या होने वाला। और जरासंध क्या कह रहा है? पुरुषों में अधम कन्हैया कृष्ण, तू तो अभी है बच्चा, तुझे मारने पे मुझे लगेगा पाप, लेकिन मेरे दामाद का वध तुमने किया है इसलिए तुमको छोड़ेंगे। कह रहा है मैं अभी तो तुमसे लड़ूंगा नहीं इस रण में, क्योंकि तू बच्चा है, इसलिए एक काम कर, यह लड़ाई अपने भाई से करवा। बलराम जी थोड़ा उम्र में बड़े थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मगधराज जो सूर होते हैं वो डींग नहीं मारा करते, और रण में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। और बोले इसको पहले हम भी समझते थे कि हम बच्चे हैं, लेकिन जब अपने मामा के यहाँ अखाड़े में आए यज्ञशाला में, तो चाणूर मुष्टिक इत्यादि जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब आकर के हमसे हाथ मिलाए। तो मैंने कहा कि भैया हमारी छोटी सी उम्र है, हमारे जोड़ वालों को हाथ मिलाने का मौका दीजिए। तो चाणूर और मुष्टिक का यही शब्द रहा कि रण में जो उतर आया है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, जितने योद्धा हैं कोई भी उनसे हाथ मिला सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे वायु बादलों से, सूरज और धुएं से आग को ढक लेती है, उसी प्रकार से रण में घोड़ों की ताप से धूल उड़ रही। देखा तमाम प्रकार के देवता धनुष बाण का टंकार करते हुए आकर के वहां अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। तर्कस में से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और लड़ाई शुरू। अब जरासंध की जितनी सेना थी उस सेना के आगे यदुवंशियों का टिकना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन लड़ाई में पीठ दिखा करके भागना ये भी ठीक नहीं है। फिर भी जितने यदुवंशी थे बड़ी वीरता से लड़े, जरासंध की सारी सेनाओं का
समापन कर दिया। जरासंध इतने पे रुका नहीं शर्मा, तत्काल ही दूसरी सेनाओं का आदेश दिया गया। दूसरी बार फिर से सेना आती है। और जब सेना खत्म हो गई थी तो महाबली बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने देखा मेरी सारी सेना समाप्त हो गई है तो निर्बल हो गया, और उसी समय पे बलराम जी उसको पकड़ लेते हैं। अब बलराम जी की कहानी तो कुछ और थी। उनके पास एक मूसल हुआ करता था और एक हल हुआ करता था। हल और मूसल नाम का आयुध रखते थे। अपने दुश्मनों को हल से खींचते थे, मूसल से कूटते थे। और कन्हैया के पास हमारे क्या था? उनके पास अत्याधुनिक हथियार कुछ नहीं थे, खाली हाथ आया करते थे मैदान में, और जब जरूरत पड़ती थी खाली एक अंगुली उठाया करते थे बस। सारे हथियारों का सरताज सुदर्शन चक्र उनके हाथ में हमेशा हाजिर हुआ, और जिसके हाथ में एक बार सुदर्शन आ गया फिर सामने वाली सेना श्री राम जय राम करती है। चाहते तो बलराम जी मार देते, जरासंध को पकड़ लेते। कन्हैया ने कहा भैया इसको मारना मत। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर ये मर गया तो बाकी राक्षस जीवित बचे रह जाएंगे, और अपना लोगों का जिस कारण जिस हेतु से अवतार लिया है वो कार्यक्रम धरा का धरा रह जाएगा। बोले अच्छा। तो बोले फिर होगा क्या? बोले होगा यही कि पुनः जाएगा और मगध से फिर से सेनाएं लेकर के आएगा। जितने भी राक्षस हैं हम सबका संहार करेंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से चलता रहा। 17 बार तक 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में उसने भयंकर युद्ध किया, लेकिन यदुवंशियों ने, जिसके साथ साक्षात नारायण हैं, उसको चिंता क्या है? यदुवंशियों ने इतनी वीरता से युद्ध किया कि 17वीं बार भी सेना साफ कर दी। जब सेना नष्ट हो गई तो जरासंध अपनी राजधानी में लौट गए। जरासंध भी परेशान है कि ये छोटे से गिने चुने यदुवंशी और इनके आगे हम टिक नहीं पा रहे हैं। तब 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर के काल यवन भी आकर के घेर लिया। काल यवन जरासंध का क्लोज फ्रेंड शर्मा जी, एकदम गहरा मित्र। उसने सुना कि हमारे मित्र की जान संकट में है। 23 अक्षौहिणी सेना 17 बार में काटी गई, हर बार इतना कटी है, तो काल यवन 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के वहां पहुंच जाता है। मथुरा में वो भी घेरा डाल दिया। यवन कौन है और काल यवन राजा कहाँ का था? आज की तारीख में जिसको हम यूरोप कहते हैं, काल यवन वहीं का राजा था, और जिनको हम मुसलमान कहते हैं इसी को यवन कहा जाता है। काल यवन ने भयंकर लड़ाई प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा कि इसके आगे से तो भाग खड़े होना ही ठीक है, क्योंकि इसका वध अपने हाथ से नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे। श्री कृष्ण जी मैदान छोड़ देते हैं।
जरासंध को तो लीला ही भर दिखाए थे कि छोड़ते थे फिर दिखाई पड़ते थे, छोड़ते थे फिर दिखाई पड़ते थे, लेकिन कालयवन के सामने से भाग लिए। आगे आगे श्री कृष्ण कन्हैया और पीछे पीछे कालयवन, दोनों जन जा रहे हैं। कालयवन ने कहा आज आपको हम पकड़ के आपका वध करेंगे। कन्हैया ने कहा आओ जब पहुंच जाना तो बताना। और जब थोड़ा सा दोनों ओझल हो जाते तो कन्हैया अपना पीताम्बर उठा के ऐसे ऐसे लटका के दिखा देता था कि देखो हम यहाँ हैं। तो कालयवन को जो थोड़ी बहुत थकावट भी लगी रहती थी, दुगने उत्साह के साथ उनको फिर से दौड़ा लिया। करते करते कन्हैया हमारे एक गुफा में पहुंचे। गुफा में एक प्राणी सो रहा था। राजा थे, सो रहे थे। कन्हैया पहुंचे, अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल के सिर से पैर तक ढक दिए और ढक के खुद तो अंतर ध्यान हो गए। जादू वाला काम पहले भी कन्हैया करते थे, कब गायब हो जाना है, कब निकल के सामने से दिखाई पड़ना है। और पीछे से जब कालयवन पहुंचा, बोला साइज तो वही है जो भाग रहा था, पीताम्बर भी वही है जो दिखाया गया। उसने उस पुरुष के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया उस पुरुष ने उठ करके आंख खोला, कालयवन जल करके तत्काल भस्म हो गए। कालयवन की कहानी खत्म। अब कन्हैया निकल के आए और जब कन्हैया को दिव्य रूप में देखा तो उसने उनका स्तवन किया, वंदना किया। और राजा मुचकुंद थे कौन? मानधाता के परिवार से थे। एक बार देवताओं के साथ में इन्होंने जाकर के दैत्यों से युद्ध किया और जब देवता लोग जीत गए युद्ध तो देवताओं ने कहा राजन आप कुछ वरदान मांगो। बोले वरदान क्या मांगना है, हम इतना थक गए हैं कि हमको सोने की आज्ञा प्रदान करो। बोले अच्छा। बोले जाओ किसी गुफा में आप सो जाओ। बोले सो तो जाएंगे लेकिन एक बात रहे। बोले क्या? जो कोई हमको जगाएगा मेरी आंख खोलते ही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। वो वरदान भी मिला है और कालयवन और किसी के हाथ से मारा नहीं जाएगा। कन्हैया जी ले जा करके राजा मुचकुंद के सामने करके उसका वध करवा देते हैं। आगे की जो कथा आती है, द्वारका गमन की कथा आती है, बलराम जी के विवाह की कथा आती है और श्री कृष्ण जी के भी और रुक्मिणी जी के विवाह की कथाएं आती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान के।